अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इस वर्ष के आखिरी 3 महीने वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वृषभ राशि के लोगों के लिए इस वर्ष के अंतिम 3 महीनों के राशि फल के बारे में। तो देखिए, मेष राशि के लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 चीजों में क्या चीज विशेष होने वाली है। पहली चीज तो जो ग्रहों का गोचर है, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी परिवर्तन काफी मायने रखता है, क्योंकि जो भी ग्रह धीमी गति से चलता है उसके परिवर्तन में, उसकी चाल में जो भी बदलाव आता है उसका अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। और साथ में बाकी ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो गया। तो देखिए, जिन 2 ग्रहों की मैं बात कर रही हूं वो है शनि और गुरु। ये दोनों ही ग्रह इस 3 महीनों के अंतराल में चाल में परिवर्तन करने वाले हैं। तो उनके ही बारे में सबसे पहले जाना जाए तो देखिए, ये वृषभ राशि, और वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं। ये लगन में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2024 इस दिन वक्री हो जाएंगे और वर्ष के अंत तक वक्री रहेंगे, क्योंकि फरवरी 2025 में ये मार्गी होंगे। तो ये वक्रस्थ स्थिति में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने रहने वाले हैं। और जो वक्री स्थिति होती है वो काफी पावरफुल होती है, कुछ चीजों के लिए अच्छी भी है, कुछ चीजों के लिए बुरी भी है। दूसरा परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव जो कि आपके 10th लॉर्ड भी हैं और 10th में ही बैठे हुए भी हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी जो वक्रस्थ स्थिति थी, जो उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत हो रहे थे, वो अब सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो उनके भी प्रभाव में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव अक्टूबर के महीने में आपके 7वें भाव में बैठे होंगे मंगल की राशि में। नवंबर में ये आपके 8वें में आ जाएंगे और दिसंबर में ये आपके 9वें में, यानी कि भाग्य भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव की बात कर लेते हैं। सूर्यदेव का गोचर किस तरह से होगा, तो सूर्यदेव अक्टूबर के महीने में आपके 6ठे भाव में होंगे, उसके बाद 7वें और 8वें में, इन 3 भावों में दिसंबर तक आपके सूर्यदेव का गोचर होगा। राहु तो देखिए बैठे हैं 11वें भाव में और केतु बैठे हैं 5वें भाव में। तो अब इनका जो चीजें हैं वो कैसे प्रभाव देने वाली होंगी। तो यहां सबसे पहले तो अगर मैं करियर की ही बात करूं तो देखिए, करियर के मामले में शनि कर्म भाव के स्वामी है और वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं कर्म भाव में ही, लेकिन ये 14 नवंबर को मार्गी होंगे। शनि का कर्म भाव में होना अच्छा तो रहता है, और अभी तो वक्री स्थिति है वैसे भी, तो अच्छा तो रहता है, लेकिन क्या करते हैं कि काम में थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा देता है। तो काम में तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब शनि मार्गी होंगे, मार्गी होने के बाद जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे पिछले कुछ महीनों से, उनकी आपको बढ़त, उन कामों में आपको गति देखने को मिलेगी। इनके मार्गी होने के बाद उनकी गति देखने को मिलेगी। गुरु जो कि आपके लगन में बैठे हैं, 7वें पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ में ये वक्री भी हो जाएंगे। तो देखिए, गुरु जो है ना, जैसे ज्ञान देने वाले हैं, अपार ज्ञान, धन के देवता भी हैं, धन के कारक भी हैं, विवाह के कारक भी हैं, ज्ञान देने वाले भी हैं। तो ये लगन में बैठकर जहां आपके पूरी कुंडली को एक संवारने का काम कर रहे थे, हर एक चीज पर दृष्टि डालकर, 5वें पर दृष्टि थी, 7वें पर दृष्टि थी, भाग्य पर दृष्टि थी, तो चीज को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे थे। अब ये जब वक्री हो जाएंगे तो चीजें क्या होंगी, आप अपने ज्ञान पर घमंड करना शुरू कर दें, ऐसी स्थिति हो सकती है। और कई बार ये घमंड इंसान को अलग ही प्रवृत्ति का बना देता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ आपको इस चीज के लिए ध्यान रखना होगा। बाकी आपका धर्म कर्म में भी ध्यान रहेगा और धार्मिक अनुष्ठान में भी रहेगा। भाग्य का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी दोनों एक ही होते हैं, जो कि शनिदेव हैं। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बुध देव यहाँ विराजमान होंगे, उसके बाद बुध यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेंगी। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस बनने वाले हैं विदेश जाने के लिए।
आप अपनी शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर से दूर जाना चाहते हैं। देखिए, विदेश का मतलब होता है कि एक तो हो गया एब्रॉड, आप समझते हैं, एक तो विदेश का मतलब वो हो गया, लेकिन विदेश हमेशा दूसरे देश जाना ही नहीं होता। अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर जब आप जाते हैं, जहां संस्कृति बदलती है, तो उसको भी विदेश माना जाता है। तो घर से दूर जाने का योग भी है कि घर से दूर जाकर आप पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी मंगल देव जो कि 12वें घर के स्वामी हैं और साथ में आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। मेहनत को तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही भाई आपका बड़ा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और मंगल जब 4थे भाव में आएंगे तो प्रॉपर्टी से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे इन लास्ट के नवंबर और दिसंबर के महीने में। प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी को आप देख रहे थे, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे काफी दिनों से, तो उसके इन्वेस्टमेंट के चांसेस आपको बनने लगेंगे। और देखिए, यहाँ कुछ चीजें बड़ी अच्छी होने वाली हैं। आपकी संतान है और आप अपनी संतान के विवाह को लेकर बड़े परेशान थे, तो मैं कहूंगी दिसंबर का महीना, नवंबर मिड के बाद और दिसंबर का महीना आपकी संतान के विवाह के योग बने हुए, यानी इसी वर्ष आपकी संतान अगर विवाह के योग या परेशान थे तो उनके विवाह के योग भी इसी वर्ष बने हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आप इस चीज के लिए परेशान थे, संतान के विवाह को लेकर उनके विवाह हो गया है। तो ये दिसंबर तक संतान विवाह के योग भी बड़े ही जबरदस्त बने हुए हैं, क्योंकि बुधदेव यहां से यहां गोचर करेंगे और यहां गोचर करेंगे और साथ में गुरु जो है वो सपोर्ट करेंगे, तो उनके विवाह के चांसेस बन जाएंगे। अगर बात की जाए आपके व्यापार की, तो देखिए व्यापार का भाव ये होता है जिसके स्वामी मंगल देव, और मंगल देव यहां और साथ में सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। 6ठे भाव में जब भी मंगल होते हैं, एक तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, आपके अंदर साहस होता है, और सबसे ज्यादा देखिए 6ठा भाव जो होता है ना, जिस तरह से हम रोग को जानते हैं उसी तरह से ये नौकरी का भाव है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो इस समय नौकरी के चांसेस सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। और अभी तो सूर्य विराजमान है अक्टूबर के महीने में, तो मैं कहूंगी नौकरी के, हालांकि नीच के हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं, नीच के हैं, लेकिन जब यहां से ये नवंबर में जाएंगे तो स्थितियां जो है वो बदलेंगी और नौकरी के चांसेस आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। हाँ, अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है, प्रयास करें, लेकिन जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, बॉस के साथ लड़ाई ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। और आपकी जो उग्र स्वभाव आपका ना हो जाए, उस उग्र स्वभाव में आप थोड़ा चीजों को बिगाड़ ना दें, उसका ध्यान रखना है। बाकी चीजें अच्छी हैं। अब प्रेम विवाह जीवन की अगर बात की जाए तो विवाह और प्रेम के स्वामी और पुरुषों के लिए विवाह के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी, और प्रेम जीवन के मामले में भी चीजें जो है अच्छी रहने वाली है। हाँ, थोड़ा संतान की हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखें, उनको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, संतान की हेल्थ का ध्यान रखें, और साथ में अपने थोड़ा पेट संबंधी थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। बाकी आपके करियर के लिए अच्छा समय रहेगा, वाहन की खरीदारी के लिए रहेगा, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अच्छा समय रहेगा। 3 महीनों में प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में कोई वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, और संतान के विवाह के योग आपके लिए बनेंगे, उच्च शिक्षा के भी आपके लिए योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी एक ही हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और आपका कर्म भी अच्छा होगा, तो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनती दिखाई दे रही है। या ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का जो अंत होगा वो कई मायनों में विशेष होने वाला है, चीजें जो है आपके लिए अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।